अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 15 का। जल्द ही यूनिट ख़त्म होने वाला है, तो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे मूव करेंगे। इस यूनिट का आप लोगों को इंशाल्लाह एक वन शॉट भी देंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। तो बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे, और इसको अक्सर बच्चे छोड़ भी देते हैं कि शायद ये फार्मेटिव है। तो फार्मेटिव नहीं था, इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जो चीज़ें फार्मेटिव है हम उसको करेंगे नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और डस्ट एक्सट्रैक्शन, ये टॉपिक पुरानी बुक्स में भी हुआ करता था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ऐसा मत समझना कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी है। यहाँ पे बस आपने ये जहन में रखना है कि जो डस्ट पार्टिकल है या जो आपके पास प्रिंट वो है, फोटोकॉपियर मशीन है जो फुटस्टेट वगैरह करवाते हो, उसके अंदर भी यही चार्ज का, स्टैटिक चार्ज का यानी कि एप्लीकेशन यूज़ होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, इसी को हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। इसकी दो एप्लीकेशन है, दोनों को हम यहाँ इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या डस्ट एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है। अब देखो, एक्सट्रैक्शन कहने का मतलब क्या है? किसी चीज़ से निकाल देना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऐसा डिवाइस होगा, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, बाद में फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर बात करेंगे। तो इसकी डायग्राम में मैंने पहले से बना रखी है, क्योंकि अगर वो बाद में बनाता तो आपके लिए भी टाइम ज़्यादा होता। तो जो चीज़ें हैं बहुत आसान है आपके लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है। ऐसा डिवाइस जो कि क्या करे जी, यानी कि ऐसा डिवाइस जो यूज़ करे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को या स्टैटिक चार्जेस को यूज़ करे। यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस हैं, यानी कि स्टैटिक चार्जेस का मतलब है किसी जगह पे पहले से हमने चार्ज को डिपॉजिट करवाना, यानी कि चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करना स्टैटिक चार्ज होता है। मतलब चार्ज स्टोर करवाना स्टैटिक चार्ज। चार्ज फ्लो करे तो वो मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी वो करंट बनता है। तो अगले यूनिट में हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस के ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं डिवाइस, ये एक डिवाइस ही तो है। ये इसको चिमनी बोला जाता है। चिमनी वो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के आगे आपने देखा होगा इस तरह की चिमनीज होती है, वहाँ में से धुआं उड़ रहा होता है। तो यहाँ अगर हम ये वाला काम करते हैं, कौन सा काम, जैसे यहाँ पे हम एक स्पेशल स्टैटिक चार्ज हम डिपॉजिट करवाते हैं प्लेट्स के ऊपर, तो इससे हमारे जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो कम हो सकती है। मैं इंक पिला दूँ इनको। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है। तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अ डिवाइस विच यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। किस लिए? टू क्लीन, साफ करने के लिए। किसको? टू क्लीन स्मोक समझते हो, धुआं, स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी कि फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट, यानी कि फैक्ट्रीज और पावर प्लांट में से ये स्मोक और डस्ट को क्या करवाता है? क्लीन करवाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या डस्ट एक्सट्रैक्शन। ये डस्ट एक्सट्रैक्शन है। ये डिवाइस जो है ना, डस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, निकाल लेता है। कैसे निकालता है, यानी ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, ये अलग से आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अगर सवाल न भी आ जाए तो एमसीक्यूज पूछ ले तो क्या जाता है, इसके लिए समझना जरूरी है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रोसेस है वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मूव थोड़ी ना करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द वर्किंग प्रिंसिपल। ये क्या रहता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। किस चीज़ का? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो। कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल तो मैंने लिखवा ही दिया, लेकिन वर्किंग क्या होगी, मतलब ये काम कैसे करता है। अब ये वर्किंग प्रिंसिपल मैंने लिखवाया, लेकिन ये काम कैसे करता है ये जानना भी जरूरी है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये किस से बना होता है? ये चिमनी होती है। चिमनी जिसे धुआं निकलता है वो है। इस चिमनी के अंदर हम एक जाली लगा देते हैं। जाली को मेटल चार्ज, यानी कि नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड होती है। ग्रिड मतलब जाली है।
ये एक ग्रिड है, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेगेटिव होती है और मेटल की होती है, और ये ग्रिड जाली होती है, और इस जाली में नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर रखा होता है। नेगेटिव चार्ज हम यहाँ से, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाली एक ग्रिड होती है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। स्टैटिक चार्ज होता है। अब चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे लाते हैं, तो ये हमने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर ये बात कर चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, इसको बेसिकली हमने वर्किंग समझने से पहले कंस्ट्रक्शन समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है, हाँ सर है। तो यहाँ से ये रेड क्या जा रहा है, धुआं जा रहा है, ये धुआं जाएगा, और यहाँ पे ये ऊपर 2 प्लेट्स हमने लगाई है। कैसी प्लेट्स है, पॉजिटिव चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट है, जो बस जो समझिए पॉजिटिव प्लेट्स है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव प्लेट्स है। अब इसकी वर्किंग समझिए, जब धुआं जाएगा और इस पे से पास होगा, ठीक है, जब धुआं यानी कि स्मोक जो है वो पास करेगा थ्रू नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड, नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड से पास करेगा, तो वो स्मोक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो स्मोक तो न्यूट्रल होता है, खाली स्मोक क्या होता है, जो धुआं निकलता है वो आमतौर पर न्यूट्रल होता है। भाई न्यूट्रल है तो हमें ये बाहर आए तो नुकसान देगा ना, मतलब स्मोक के डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बाहर इन्वायरमेंट में एयर के अंदर आए तो वो पोल्यूशन काज करेंगे। अब इसको किसी तरह रोकना है हमने, तो ये न्यूट्रल होते हैं। अगर ये न्यूट्रल है तो जब ये पास करेंगे कहाँ से, अब ये वर्किंग है भाई, स्मोक इज न्यूट्रल व्हेन स्मोक इज पास थ्रू द मेटल ग्रिड, नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड। जब स्मोक जो है नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड में से पास करेगा तो स्मोक विल गेट नेगेटिव चार्ज, ये वर्किंग में आ जाएगी। इसकी वर्किंग होगी, यहाँ कहाँ लिखी जी, वर्किंग में इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट करो। ये वो तो नहीं मिटा सकता क्योंकि वहाँ पे वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इसको नोट करना है नोट करें, लेकिन खैर मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स दे दूंगा, ठीक है। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरे चैप्टर के एक साथ लिख के मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, वहाँ आप ले लीजिए, ठीक है, नोट्स। तो ऐसी बात है, वर्किंग समझते हैं। वर्किंग अभी मैंने समझा जो दिया, यहाँ से स्मोक जाएगी, स्मोक इस ग्रिड में से जाएगी। ग्रिड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज ग्रिड है, तो ग्रिड नेगेटिवली चार्ज ग्रिड स्मोक को क्या बना देगी, स्मोक को नेगेटिव बना देगी, नेगेटिव स्मोक, यानी कि स्मोक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो ही स्मोक इधर जाएगी तो स्मोक इस प्लेट की तरफ लपक जाएगी, प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है, कोई पूछे व्हाट इज द वर्किंग, हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक या डस्ट एक्सट्रैक्शन जो मशीन है, मशीन कहें या चिमनी है, इसको चिमनी भी बोलते हैं, चिमनी, पुरानी बुक में चिमनी बोलते थे, अभी नहीं है। तो ये चिमनी कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है, हाउ इट हेल्प टू रिमूव स्मोक को कैसे कम किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन को, जो फैक्ट्रियों से निकलता धुआं है इसकी स्मोक को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। आप लिखेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड हाउ इट वर्क, कैसे यह काम करता है, ये कहानी लिखोगे अब जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करोगे जी, व्हेन, जब स्मोक पास करेगा, कहाँ से, व्हेन स्मोक पासिस, कहाँ से पास करेगा, थ्रू नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड, कहाँ से पास करेगा, नेगेटिव चार्ज मेटल ग्रिड से, नेगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड से ये पास करेगा, देन स्मोक विल गेट, स्मोक क्या करेगा, स्मोक विल गेट नेगेटिव चार्ज, गेट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को हासिल करेगा, स्मोक नेगेटिव चार्ज को हासिल करेगा, बिल्कुल करेगा। स्मोक जब नेगेटिव चार्ज को ले लेगा और आफ्टर पासिंग द मेटल ग्रिड द स्मोक विल अट्रैक्ट बाय पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट, ठीक है। तो नेगेटिव स्मोक, नेगेटिव चार्ज स्मोक, अब देन यहां से लिखोगे, देन नेगेटिव चार्ज स्मोक क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज स्मोक विल अट्रैक्ट बाय, किससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, विल अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली प्लेट्स, ये प्लेट्स अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। इन दिस वे क्या लिखोगे, इन दिस वे स्मोक विल बी फ्री ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, इसी तरह वो नुकसानदेह नहीं होगा। नज़र नहीं आ रहा, नज़र बट्टू।
ब्लर क्यों हो रहा है? तो ये इस तरह चलेगा, ठीक है बच्चों। तो स्मोक जो है वो नेगेटिव, पहले नेगेटिव हुआ इधर, फिर उधर जाके इस प्लेट पे भी लटकेगा, इस प्लेट पे भी जाएगा, फिर एज ए रिजल्ट यहाँ चिपक जाएगा और बाहर साफ धुआं निकल जाएगा। वो साफ तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो धुआं जो है वो इतना नुकसान नहीं देगा, इंसानी जान को ख़तरा नहीं होगा इतना, ठीक है, पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। खैर ये हमारे पाकिस्तान में ये कम तो जो होगा इसके ऊपर, ऐसा बहुत कम होता होगा। हमारे इधर तो क्या है, किसने जाके ये जाके चिमनियाँ ये जिधर से धुआं निकलता है, इधर जाके किसने देखा है कि यहाँ पे ये सिस्टम रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, इस तरह की नेगेटिवली चार्ज ग्रिड रखी है कि नहीं रखी है, प्लेट्स रखी है कि नहीं रखी है, इस तरह का धुआं। वो तो एक सादा सा वो रखते होंगे ऐसी चीज़ें। जो ऐसे कंट्रीज़ हैं, बाहर के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो इन चीज़ों पे तवज्जो करते हैं। हमारे इधर बदकिस्मती से कम ही करते होंगे। आपको पता है बाकी चीज़ों पे इतनी चेक एंड बैलेंस नहीं होती थी, इधर किधर से होती। खैर आ जाओ, तो ये समझ आ चुकी है, बहुत आसान सा था। अब बात करते हैं फोटोकॉपियर मशीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोटोकॉपियर मशीन यानी फोटोस्टेट वाली मशीन कैसे काम करती है, ठीक है। एक हमारे पास प्रिंटिंग मशीन होती है, एक प्रिंट करवाती है, वो अलग चीज़ है, वो है नहीं, ठीक है। मैंने चेक किया था, अगर आता है पेपर में या उस तरह की चीज़ है तो हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए फोटोकॉपियर मशीन कहते हैं। ये एसएलओ क्वेश्चन का भी हिस्सा है आपका, फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टैटिक चार्जेस को यूज़ करके इमेज को ड्रा करता है, स्टैटिक चार्जेस को यूज़ करते हुए इमेज को ड्रा करता है। अभी आज आपको समझ आएगी कि आप जो फोटोस्टेट वाले बंदे के पास जाते हो तो वो आप कहते हो कि ये फलाना ये डॉक्यूमेंट्स है हमारा या ये पेपर है, इसका फोटोस्टेट निकालना है, तो वो कैसे निकलता है ये चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा अंदाज़ा होगा, इसके अंदर की फिजिक्स आप जान जाओगे, ठीक है जी। तो क्या है जी, क्या है, हम क्या समझने वाले हैं, फोटोकॉपियर मशीन। ये भी एक डिवाइस ही होता है, ए डिवाइस विच यूज, क्या यूज करता है, यूज स्टैटिक चार्जेस, विच यूज स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस को ये यूज करता है, किस लिए यूज करता है, स्टैटिक चार्जेस को यूज करता है टू ड्रा इमेज, टू ड्रा इमेज। स्टैटिक चार्जेस की मदद से ये इमेज ड्रा करता है। अब वही इमेज आपके फोटोस्टेट बन करके निकलता है पेपर के ऊपर, ठीक है। विद यूज, क्या कह रहे हैं, स्टैटिक चार्जेस विद यूज स्टैटिक चार्जेस टू ड्रा इमेज, इमेज को ड्रा कर देगा विद किसके जरिए, विद चार्ज। ये जो इसको एक नाम दिया जाता है, स्टैटिक चार्जेस को यूज करता है टू ड्रा इमेज, इमेज को ड्रा करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, फोटोकॉपियर मशीन विद चार्ज पाउडर, एक चार्ज पाउडर की मदद से, यानी इसके टोनर कहा जाता है। अब कभी कभी आप गए होंगे फोटोकॉपी वाले बंदे के पास, तो वो कहता है टोनर इसका ख़राब हो गया, ये चीज़ ख़राब हो गई है, तो टोनर पाउडर, ये चार्ज पाउडर होता है, इंक होती है इसकी, जो फोटोकॉपियर मशीन होती है उसकी इंक को टोनर बोला जाता है, ठीक है। अब वो ऐसी इंक नहीं है जो होती है आपकी जो लिक्विड फॉर्म में हो, उस तरह की इंक नहीं होती है, एक चार्ज वाली इंक की होती है विद चार्ज पाउडर। यानी कि देखो इमेज तो ड्रा करता है और साथ साथ चार्ज पाउडर भी यूज करते हैं। इसको चार्ज पाउडर को एक नाम दिया जाता है जीरोग्राफी, यानी कि जीरोग्राफी का मतलब है ड्राई राइटिंग, खुश्क राइटिंग के जरिए, ठीक है। तो इसको हम फोटोकॉपियर मशीन कहते हैं। तो या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें स्टैटिक चार्जेस को यूज किया जाता है टू ड्रा इमेज विद हेल्प ऑफ चार्ज पाउडर, हेल्प भी लिखो यहाँ पे, विद हेल्प ऑफ चार्ज पाउडर, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोकॉपियर मशीन कहते हैं। अब कैसे ये कहानी कैसे है, देखो इसमें सबसे मेन रोल जो है फोटोकॉपियर मशीन के अंदर सबसे मेन रोल है ड्रम का, एल्युमिनियम ड्रम का। ये ड्रम है, एल्युमिनियम ड्रम है, उस एल्युमिनियम ड्रम के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है। इसका जो हड है, किसका हड, इसका जो मेन हड का काम करता है, हड का काम क्या, पंप करना। तो यही चीज़ जो हट ऑफ दिस फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन का जो हट है, दिल समझो, दिल जो है वो क्या है, हट जो है इसको हमने कहा है एल्युमिनियम ड्रम, एल्युमिनियम ड्रम होता है। अब एल्युमिनियम ड्रम जो है वो कोटेड होता है विद सिलीनियम, विद सिलीनियम से, सिलीनियम कोटिंग होता है। इट इज कोटेड विद सिलीनियम, इट इज, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज
कोटेड, कोटेड समझते हो, पेंटिंग की जाती है, कोटेड विद सिलीनियम। अब सिलीनियम क्या चीज है भाई? सिलीनियम एक ऐसा कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर की तरह है, जो कि क्या काम करता है। अब सबसे फोटोकॉपियर मशीन में सबसे महंगा यही चीज़ होता है, और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस सिलीनियम, देखो फोटोस्टेट वाली मशीनें इतनी महंगी क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि ये सिलीनियम की वजह से, एक ये फोटो कंडक्टर होता है। सिलीनियम कैसा कंडक्टर होता है? फोटो कंडक्टर। सबसे मुश्किल महंगा चीज़ जो फोटोस्टेट वाली मशीन के अंदर होता है वो सिलीनियम होता है। सिलीनियम जो है ना एक फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर, फोटो मीन लाइट, कंडक्टर मीन कंडक्टर। तो ये सिलीनियम जो है ना इतना वो है, जब लाइट होगी तो ये आपके पास कंडक्टर होगा, अंधेरा होगा तो ये इंसुलेटर होगा। जस्ट क्या सुना आपने? जब डार्क होगी, यहाँ अंधेरा होगा, तो तब ये इंसुलेटर का काम करेगा। डार्कनेस के अंदर ये क्या करेगा? डार्कनेस होगी तो एक्ट एज इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। जब लाइट होगी तब ये एक्ट करेगा एज अ कंडक्टर, कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो ये दो काम है इसके, किसके? सिलीनियम के। अब यहाँ डार्क और लाइट कहाँ से आ गया? अब सोचो इस बात का। इसकी 3 स्टेजेस हैं। स्टेज वन में हम क्या करते हैं? 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेजेस को मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि कैसे आपका फोटोस्टेट निकल के पेज बाहर आता है। सबसे पहले एक तार होती है जिसको कोरोना वायर बोलते हैं, या इसको क्रोटोना बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है। ये जो वायर है, यहाँ से हमने इसको क्या किया जाता है? कोरोना वायर। अब कोरोना वायरस के बाद इसका नाम कोरोना नहीं, पहले से है, या क्रोटोना बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, बुक में देखो क्रोटोना। ये क्रोटोना वायर है। इस क्रोटोना वायर की मदद से इस सिलीनियम के ड्रम को चार्ज किया जाता है। ये ड्रम है, ड्रम सही है, एक लेयर है, सरफेस है। तो सबसे पहले स्टेज 1 की बात करूंगा मैं। स्टेज 1 में क्या होता है? सिलीनियम ड्रम इज चार्ज विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। सिलीनियम ड्रम को हमने क्या किया? सिलीनियम ड्रम को, सिलीनियम की सरफेस को, सिलीनियम सरफेस इज चार्ज विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? हमने इसको चार्ज किया, किसकी मदद से? बोलो। विद द हेल्प ऑफ, बोलो विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायरस नहीं, विद द कोरोना वायर, क्रोटोना भी लिख सकते हो, कोरोना वायर लिखो, ठीक है। कोरोना वायर की मदद से इसको कैसे चार्ज किया जाता है? सिलीनियम सरफेस इज चार्ज विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। पॉजिटिवली चार्ज लिखो यहाँ पे, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। अब उसकी वजह है, मैं बताऊंगा पॉजिटिवली चार्ज क्यों किया जाता है। सिलीनियम सरफेस ये खुद होता है, जब आप मशीन ऑन करते हो ना फोटोकॉपी वाली, ये खुद चीज़ें हो रही होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब पहला स्टेज ये कंप्लीट हो चुका। दूसरा स्टेज में क्या होता है? आप इस जो जिसका फोटोकॉपी निकालना है, उस पेज को आप रखते हो किसके ऊपर? जो आपकी गिलास सरफेस होती है उसके ऊपर रखते हो। तो स्टेज 2 की बात करता हूं मैं। स्टेज 2 में कहानी सिंपल है। स्टेज 2 में क्या होता है? देखें, व्हेन यू लाई रखते हो किसको? जैसे मान ले आपने इस कोई पेज है, इस पेज का फोटोस्टेट निकालना है, पेज के ऊपर 3 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखी हो सकती है, ठीक है। आपके बुक में 3 लिखा हुआ था तो मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पे आपके पेज में कुछ भी लिखा हुआ है। अब लाइट यहाँ ऊपर से पेज के ऊपर पड़ेगी, लाइट, पहले समझो कहानी, फिर इंग्लिश लिखना आसान है। पेज के ऊपर पड़ेगी तो लाइट, यहाँ पे 2 सरफेसेस होंगे, एक मैंने कहा था डार्क सरफेस, एक होगी लाइट सरफेस। डार्क सरफेस कहाँ पे होगी? जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये डार्क सरफेस। 3 का नीचे इमेज बनेगी, इस किसके ऊपर? ये क्या चीज़ है? ड्रम है। इस ड्रम, सिलीनियम ड्रम के ऊपर इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचेगी, इसकी शेडो यहाँ पे चली जाएगी। हाँ सुनो, शेडो जब इसके ऊपर पड़ेगी, किसके ऊपर पड़ेगी? तो यहाँ पे जब लाइट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लाइट फॉल करेगी, लाइट बाहर से, लाइट मशीन के अंदर होती है, वो लाइट जब पेज के ऊपर पड़ेगी, जब पेज ऑन करके ऊपर वो ढक्कन रखते हैं ना, तो उस वक्त लाइट जो है फॉल करती है इस पेज के ऊपर। तो यहाँ से जो 3 लिखा हुआ है, 3 का शेडो नीचे बन जाएगा। शेडो जो बन जाएगा उसको हम डार्क सरफेस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? डार्क सरफेस, ठीक है जी। जब आप रखते हो किसको? डॉक्यूमेंट को, व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस्ड,
व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर प्लेस, रखते हैं कहाँ पे, प्लेस आवर ग्लास शीट, ग्लास शीट के ऊपर रखते हो, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, देन डार्क एंड लाइट सर्फेसिस विल फॉर्म, डार्क एंड लाइट सर्फेसिस विल फॉर्म ओवर द सरफेस ऑफ ड्रम। डार्क एंड लाइट सरफेस बनेगी, क्यों बनेगी, मैंने बोला था शेडो बनेगी, शेडो होगी वहां पे डार्क सरफेस होगी, बाकी जगहों पे लाइट सरफेस। डार्क एंड लाइट सरफेसिस फॉर्म कहाँ पे बनेगी, फॉर्म ऑन ड्रम, सरफेस ऑफ ड्रम, ड्रम के सरफेस पे ये सरफेसेस बनेंगी। जो लाइट सरफेसेस है वहां में देखो, अब जब ये बनेगा तो पहले इधर क्या था, इधर था सब जगह आपके पास पॉजिटिवली चार्ज था। अब यहाँ से चार्ज गायब हो जाएगा, जहां जहां लाइट सरफेस थी, क्योंकि इधर से लाइट इधर जा सकती थी ना, इन जगहों पे जा सकती थी सर। लाइट सरफेसेस में क्या हुआ, यहाँ जहाँ लाइट सरफेसेस थी उस जगह पे मेरे भाई, उस जगह पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज का मतलब, क्योंकि वहां पे सिलीनियम मैंने कहा था लाइट पे जहाँ लाइट होती है वहां ये एक्ट एज कंडक्टर करता है, क्योंकि यहाँ लाइट चली जाएगी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वापस से क्या हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा, या कह लें एब्जॉर्ब हो जाएगा, या कह लें न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे शेडो बन रही थी, अब ये 3 इधर शेडो बना रहा था, लेकिन आपके जो पेज में बहुत सारी लिखाई है तो बहुत जगहों पे डार्कनेस होगी और यहाँ पे इस तरह चार्ज रहेगा। जहाँ जहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ वहाँ चार्ज रहेगा। तो जो डार्क सरफेस है, याद रखें, जो डार्क सरफेस है वहाँ पे चार्ज रिमेन सेम। जो चार्ज है वो क्या करेगा, चार्ज मेक आ क्या बनाएगा, मेक अ चार्ज इमेज। कैसा इमेज बनाएगा, चार्ज इमेज, एक चार्ज का इमेज बनाएगा, ये चार्ज पड़ा हुआ इमेज बनाएगा। ठीक हो गया सर। अब स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में ये होगा कि हमने कि यहाँ पे एक नाम बोला था मैंने, टोनर क्या होता है, टोनर आपके पास एक चार्ज पाउडर होता है, ड्राई चार्ज पाउडर होता है। अब जैसे चार्ज मैंने कहा था यहाँ पे ऐसा चार्ज नहीं होगा जो इंक वगैरह आप जो समझते हो, ऐसा चार्ज नहीं है। तो ये चार्ज क्या है, टोनर मैंने यहाँ पे लिखा है, टोनर जो है ब्लैक प्लास्टिक ड्राई पाउडर होता है, ब्लैक प्लास्टिक ड्राई पाउडर। अब काला होता है तो लिखाई सारी काली आती है ना फुटस्टेट पे। प्लास्टिक ड्राई पाउडर, यहाँ पे एक बात और मेंशन करनी चाहिए, ये ब्लैक नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक ड्राई पाउडर है, नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पहले रह गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक ड्राई पाउडर है। तो ये क्या करता है, अरेंज करता है पेपर के ऊपर। देखो अब ये पेपर जो है जिसको हमने फुटस्टेट करवाना है, ये तो हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एक सफ़ेद वाला पेज है वो हम अंदर रख देंगे फोटोकॉपियर मशीन में, वो सफ़ेद वाला पेज जाएगा इस ड्रम के ऊपर जाके, अब सुनो, इस चार्ज के ऊपर रह जाएगा। पहले देखो, एक ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसका फुटस्टेट निकालना है भाई। प्रिंटिंग और उसमें फ़र्क है, ये बताऊं, फुटस्टेट और प्रिंटिंग में फ़र्क है। प्रिंटिंग में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म समझते हो, PDF के फॉर्म में होता है। उसके लिए प्रिंटिंग मशीन अलग होती है, ठीक है जी, पे प्रिंटर बोलते हैं, वो अलग होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि फुटस्टेट वाली मशीन का अलग काम है, उसमें क्या होता है, जो पेज जिसका फुटस्टेट निकलवाना है उसको ऊपर रख देते हो, नीचे जो सफ़ेद से पेज होते हैं वो रख लेते हैं। वो सफ़ेद पेज जाके क्या होंगे, इस लिखाई के ऊपर जो आपके पास जो 3 जो बना था ना, चार्ज से बना है ना, मैंने कहा यहाँ चार्ज रह जाता है, जो जिस तरह की राइटिंग ऊपर होती है उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज की एक इमेज बन जाती है। हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज की इमेज बनती है। अब यहाँ ऊपर सफ़ेद वाला पेज जाएगा जो बिल्कुल ब्लैंक पेज है, खाली पेज है, वो इस पे जाएगा और ऊपर से टोनर आ जाएगा, टोनर फेंक देगा, मतलब टोनर नेगेटिव चार्ज होता है, टोनर चला जाएगा पेपर के ऊपर, क्या चला जाएगा। अब देखो, टोनर जब सही तरह मिक्स ना हो तो आपका जो फुटस्टेट है वो सही नहीं निकलता। इस लिखाई के ऊपर वो सफ़ेद पेज जाएगा और ऊपर टोनर गिर जाएगा, टोनर मशीन खुद गिराएगी कम करके। अगर वो टोनर सही तरह नहीं गिरे तो
पेज का जो फुट स्टेट है वो बिल्कुल काला काला हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि यार फुट स्टेट मशीन ख़राब है, ठीक है। तो वो टोनर सही तरह डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है। टोनर अपने आप को इस चार्ज के ऊपर अरेंज कर देगा, क्योंकि टोनर नेगेटिव चार्ज है, तो टोनर जाके उस जगह पे बैठ जाएगा, उस जगह पे अपने आप को अरेंज करेगा, पेपर के ऊपर उस जगह पे अरेंज करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज था। जैसे टोनर जो है ना इस 3 के ऊपर अरेंज कर देगा, ऐसे ये 3 पॉजिटिव था, इसके ऊपर टोनर चला जाएगा। अब दोनों चिपक के अट्रैक्ट होके न्यूट्रलाइज नहीं हो गए, ऐसा मत सोचना दोनों चार्जेस चिपक गए और न्यूट्रल हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में हमने पेज रखा हुआ है, इसके बीच में पेज है, ये इधर पेज होगा इस तरह, ठीक है। नीचे पॉजिटिव चार्ज होगी और ऊपर टोनर होगा। टोनर जाके जिस तरह एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या होता है, एक लोहे की कील रखो पेज के ऊपर, नीचे से मैग्नेट को हिलाओ तो वो लोहे की कील भी आगे पीछे होती रहती है ना, इसी तरह ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज अपने आप को अरेंज करेगा पेपर अकॉर्डिंग, पेपर के ऊपर अरेंज करेगा, टोनर अपने आप को अरेंज करेगा पेपर के ऊपर अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज के मुताबिक, और वो स्टिक चिपक जाएगा पेपर के साथ। अब 3rd नंबर स्टेज में यही कहता है। अब 4 नंबर में क्या होगा, वो टोनर जो लिखाई ऊपर बनी थी पेपर के ऊपर, वो बाहर ट्रांसफर हो जाएगी, पेपर के ऊपर बनी थी वो मशीन उसको बाहर कर देगी। मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको शायद नजर ना आता हो तो आप ज़बानी लिखे, टोनर इज ट्रांसफर टू पेपर। टोनर जो है वो पेपर के ऊपर ट्रांसफर होगा एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाएगा। ये लिख लो आप, टोनर ट्रांसफर टू द पेपर एंड इट विल मूव आउट फ्रॉम अ मशीन एंड इट विल प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने ऊपर रखा था फुट स्टेट के लिए, ये वाला, उसका एक कॉपी बना देगा। क्या चीज़? टोनर, नहीं टोनर बना देगा, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा, लेक्चर नंबर 5 था। अब एक लेक्चर और होगा, लेकिन वो भी छोटा ही होगा, ठीक है। तो कल की देर तक मैं आपको करके दूंगा, फिर चैप्टर आपका एंड होने वाला है, फिर नोट्स भी मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप बच्चों का, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो यूँ समझिए आप लोग पढ़ाई के लेके सीरियस हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।